गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूं आपका परवेज़ सिसोदिया और आज हम जैसे कि जनवरी में मेंस आने वाले हैं तो मेंस के सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी है, तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाए अबाउट टू यूपीएससी। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस क्या है। सिलेबस की मैं आपको पिक्स दे दूंगा, लास्ट में आपको मिल जाएगी। ओवरऑल कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, वो हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस क्या है। देखिएगा, आपके यूपीएससी जो पैटर्न होता है, यूपीएससी में जो आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो आपके दो पेपर होते हैं सब्जेक्ट के, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर होते हैं। जी यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही 250 यानी कि 500 मार्क्स होता है। तो 500 मार्क्स तो आपका ये हो गया सब्जेक्ट का हो गया, ठीक है। और मैं क्या बताता हूँ कि क्यों ज्योग्राफी लेना चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये। आपका जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री एंड सोशल वर्क एंड आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री आता है और ज्योग्राफी आता है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें 60% क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड सोशल वर्क से आते हैं और 40% पेपर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 100 या 110 नंबर के आसपास आप मान सकते हैं कि 250 में से 100 नंबर ज्योग्राफी के आते हैं। तो 500 तो आपके सब्जेक्ट के हो गए, 100 नंबर जीएस फर्स्ट में हो गया, 600 हो गया। और उसके बाद जो आपका जीएस थर्ड पेपर होता है, इन्वायरमेंट जिसमें होता है, जैव विविधता होता है, पर्यावरण होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन होता है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन भी लगभग 100 ज़्यादा ही हो जाता है, कम बोल रहा हूँ मैं, तो अप्रॉक्सीमेटली। और रही कसर वो पूरा कर देता अगर आपका ज्योग्राफी से ऐसे आया था। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपसे बताऊं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट लगभग 700 से 800 नंबर के आसपास दिखता है। तो जिसका ऑप्शनल ये सही हो जाता है तो उसके लिए तो माशाल्लाह भगवान की कृपा रहती है, बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि टॉप करने के लिए ज्योग्राफी अगर अच्छे से किया जाए, काम चलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, उसको किया जाए तो 700 से 800 तक मार्क्स का इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। यानी कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत ही मील का पत्थर ही साबित हो सकता है। अब बात आती है कि इस 500 नंबर को करने के लिए जो जीएस में भी लाभदायक है, उसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है, बुक्स सभी अच्छी होती हैं, आपको किस लैंग्वेज में समझ में आती है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा दो बुक्स चलती हैं, जैसे सविंद्र सिंह हो गया और माजिद हुसैन हो गया। जैसे कि मैं हूँ माजिद हुसैन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा मुझे इजी लैंग्वेज रहता है, तो काव्यात्मक नहीं होना चाहिए। तो माजिद हुसैन मुझे सविंद्र सिंह से मच बेटर लगती है, मुझे लगती है, ऐसा लगता है। वो हर एक के अपनी अपनी ओपिनियन है, आप दोनों ले सकते हैं। एनसीईआरटी पूछा जा सकता है, आपके पास टाइम है तो पढ़िए, वरना बुक्स को ही अच्छे से कीजिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि बेसिक पे ज़्यादा ध्यान, मतलब इतना नहीं देना कि आपकी पूरी प्रिपरेशन ही उस पर फोकस हो, ठीक है। क्योंकि अगर केवल बुक्स ओरिएंटेड ही बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 45 या 40% से नंबर ज़्यादा ऊपर नहीं ला पाएंगे। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए करंट ओरिएंटेड या रिपोर्ट्स जो भी आती हैं, एआरसी आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट आ गया, जो भी आएंगी उसको अगर आप क्वेश्चन में मिला रहे हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैपिंग यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ हो सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में दो पेपर होते हैं, यानी कि ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल सेकंड, दोनों ही 250 नंबर होते हैं, 500 नंबर हो जाता है। जो आपका पहला पेपर होता है वो उसका भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास बुक है, उल्टा दिख रहा होगा, ये भौतिक भूगोल लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये मैं सविंद्र सिंह की लेता हूँ, ठीक है। सविंद्र सिंह की ये बुक है, ठीक है। सविंद्र सिंह की ये बुक ले रखी है मैंने, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है सब्जेक्ट के लिए। कृपया करके इसको, जिसका जीएस पेपर है उसके लिए मत पढ़िएगा, केवल जीएस में जिसके लिए है वो दृष्टि की बहुत सारी छोटी छोटी बुक आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए इनफ है, इतना नहीं। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो भौतिक भूगोल होता है, ठीक है। और एक पार्ट इसका मैं
फर्स्ट पेपर, अभी हम ऑप्शनल फर्स्ट की पेपर पर, ऑप्शनल ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर जो होता है एक भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल होता है और एक पार्ट होता है मानव भूगोल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिलेबस थोड़ा सा बता दूंगा मैं, उसका पिक्स आपको बाद में दे दूंगा जैसा होगा। थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ सिलेबस, जैसे कि आपका मैं ही बुक से ही देख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि भौतिक भूगोल में क्या क्या होता है, यानी भूगोल के सिद्धांत फर्स्ट पेपर जी ऑप्शन में पहला पार्ट जो है, यानी कि एक पार्ट दो पार्ट। ठीक है, हम ऑप्शनल फर्स्ट पेपर के ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। मैं पहले पार्ट का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट होता है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर भू आकृति, अंतर्जात, बहिर्जात, भूपटरी, विवर्तनीय, पर्वत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो उसको डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं आपको इसका पिक्स डाल दूंगा लास्ट में, मेरी वीडियो में देखते रहना, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि वही टॉपिक वहाँ पर आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जलवायु विज्ञान, वायु, कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये जलवायु जो भी होगा वो उसमें सेकंड टॉपिक ही होगा। थर्ड टॉपिक आपका आता है समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान से संबंधित प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, ये सब सारी चीज़ें इनमें डिटेल जो भी होगा समुद्र से रिलेटेड वो उसमें पढ़ते हैं तीसरी में। चौथी यूनिट आती है जीव भूगोल के। ठीक है, मृदा आ जाएगी, मृदा की उत्पत्ति आ जाएगी, मृदा से संबंधित, पादप से संबंधित, जंतु से संबंधित, ये सारी चीज़ें इसमें पूल केंद्र आ जाएंगे, सामाजिक वानिकी आ जाएगा। और फिफ्थ यूनिट इसकी पर्यावरणीय भूगोल, यानी पारिस्थितिकी है, अनुकूल परिस्थिति है, प्रबंधन, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें आते हैं। यानी कि ऑप्शनल फर्स्ट पेपर में ये 5 हैं। कौन सी हैं? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि मानव भूगोल, यानी कि जो ऑप्शन वालों को ही केवल पढ़ना होता है, ह्यूमन से संबंधित होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, इसका सेकंड पार्ट आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, उसकी राइटिंग थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा अपडेट भी है। सविंदर सिंह थोड़ा सा अपडेट नहीं की है, बट दोनों बुक्स आर बेस्ट, तो आप दोनों बुक्स ले सकते हैं। और मैं बाकी डिस्कशन नोट दूंगा, पहले इसके बारे में बात करें, लंबी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन आज आपका कन्फ्यूज़न सारा का सारा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मानव भूगोल में क्या सारे टॉपिक आते हैं? मानव भूगोल के संदर्भ, मानव से संबंधित कल्याण संबंधित, भाषा, धर्म, संस्कृति, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगे, आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो। सेकंड यूनिट आती है आर्थिक भूगोल, यानी कि इकोनॉमिकली क्या धर्म मानव से संबंधित होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तीसरी यूनिट आती है जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, ठीक है। और फोर्थ यूनिट आती है प्रादेशिक आयोजन, प्लांट से संबंधित होगा प्रादेशिक। और फिफ्थ यूनिट आती है मानव भूगोल के जो मॉडल दिए गए हैं, राइटरों ने दिए हैं या ज्योग्राफिस्ट ने दिए हैं, सिद्धांत और नियम, ठीक है। तो ये हमारे पास करीबन इसकी 10 यूनिट हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड की जीएस ऑप्शनल फर्स्ट के, जो विश्व भौतिक भूगोल और मानव भूगोल से मिलकर बना हुआ है। 250 नंबर का आएगा। और ख़ास बात याद रखिएगा, जी ऑप्शनल फर्स्ट पेपर बुक ओरिएंटेड है, ठीक है, करंट ओरिएंटेड भी है, बट मोस्ट ऑफ इससे क्वेश्चन आपके 90% जो आएंगे वो बुक ओरिएंटेड होंगे, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित होंगे, मानव भूगोल से संबंधित होंगे। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा। अगर हाँ आपका 2 या 3 साल बाद यूपीएससी का पेपर देने का प्लान है, अगर आपके पास मोस्ट ऑफ टाइम है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि क्योंकि नोट्स बनाएं उसके बनाएं जो आपको एक जगह, क्योंकि बुक्स में एक चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बार बार, ठीक है। मैं सेलेक्टेड पढ़ाई पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। वरना नोट्स में जिसके बनाने होंगे मैं उसके बनाऊँगा, क्योंकि जिससे नंबर ज़्यादा आएंगे। क्योंकि होता क्या है ना, आजकल ऑप्शनल 250 वर्ड के भी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन वर्ड के ही आ रहे हैं। अब 150 आप सोचिए एक पन्ने में आप क्या क्या कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का छोटे लेवल पे आता नहीं है। तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, आपको पेपर निकालना है और उसको अच्छे से समझना है, उसको करंट से मिला के क्वेश्चन को डालना है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हमारे नंबर बने। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आप एक अच्छे से आंसर को टैकल कर सकें। तो जीएस फर्स्ट पोर्शन में आपको थोड़ा सा बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जीएस नहीं, सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में इस पर बुक ओरिएंटेड सिलेबस ज़्यादा होगा,
ठीक है। माजिद हुसैन बुक ले लीजिएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 बुक आएंगी इसकी, एक कंबाइन में भी आती है, कंबाइन वाली मत लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि 700 मैंने 800 नंबर का वेटेज बताया है आपको, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो रिस्क मत लीजिएगा, सब्जेक्ट में अच्छा होना, टॉपर आना चाहते हैं तो सब्जेक्ट अच्छा बहुत ज़रूरी है, 60% नंबर सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। 2 बुक्स लेनी है, माजिद हुसैन ये वाली मैंने बताई थी आपको, ठीक है। माजिद हुसैन फिज़िकल की भी आती है और मानव भूगोल की भी 2 बुक आप ले सकते हैं। और 9th एडिशन आ गया है इसका, ठीक है। नई वाली लीजिएगा, पुरानी का। और हाँ, एक डिस्कशन और दे देता हूँ, कभी भी पुरानी बुक्स नहीं पढ़नी है, पैसा थोड़ा सा खर्च कीजिए, अपने फालतू लोगों पे भी खर्च करते हैं ना, तो बुक्स पे ज़्यादा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, करियर ओरिएंटेड है। तो आप 2 बुक्स जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड लेना है, ठीक है। बुक्स को ही 10 बार पढ़ना है। माजिद हुसैन थोड़ा सा इजी गोइंग है, तो आपके लिए बेटर होगा कि माजिद हुसैन आप ले सकते हैं, सविंदर सिंह भी आप ले सकते हैं, दोनों को पढ़ के देख लीजिएगा किस में आप कंफर्ट हैं या किसको अपडेट किया हुआ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका ऑप्शनल फर्स्ट पेपर का, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको ऑप्शनल में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 150 वर्ड्स आते हैं तो प्रैक्टिस। और हाँ, प्रीवियस ईयर के दृष्टि के पेपर हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के, जैसे उनका सोल्ड पेपर है, उसको साथ में करते रहना, ये चीज़ एक बेटर रहेगा। और ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सेकंड पेपर की बारे में बात करते हैं, जिसे हम भारत का भूगोल भी कह देते हैं, ठीक है। भारत के भूगोल में सबसे पहले तो मैं आपका सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या है, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या क्या बताना है मेरे को, ठीक है। ये भी 250 नंबर का ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है ऑप्शनल ज्योग्राफी फर्स्ट से, और क्यों इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्यों? सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारत के भूगोल में आता है भौतिक विन्यास, यानी भारत का भूगोल का विन्यास पूछेगा, पर्वत, हिमालय, नदी, ये सब, उच्चावच, पर्वत, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। फिर रिसोर्सेज के बारे में बात करेगा, सेकंड यूनिट है संसाधन, और थर्ड यूनिट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको इकोनॉमी में भी काम करेगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ है उद्योग आपका, ठीक है। और पांचवा है परिवहन संचार, ये सारा दिया गया है। सिक्स्थ है आपका सांस्कृतिक विन्यास, और सेवन्थ है आपका बस्ती और प्रादेशिक विकास। 8वां नंबर है आपका प्रादेशिक विकास और आयोजन, और 9th यूनिट है आपकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, और 10वीं यूनिट है समकालिक मुद्दे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक करंट ओरिएंटेड है, जैसे कि आपका संसाधन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन संचार एंड व्यापार हो गया, और प्रादेशिक आयोजन हो गया, विकास हो गया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो गया, समकालीन मुद्दे हो गया। तो लगभग इसका 70 से 80% सिलेबस क्या है, करंट ओरिएंटेड। आप देख भी रहेंगे, मैं आपको पेपर भी बता दूंगा, 2019 का भी ज्योग्राफी का बता दूंगा, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी क्या, सेकंड ऑप्शनल पेपर ना आपका करंट के बिना हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको इसके अच्छे नंबर का सजेशन बताता हूँ, जैसे कि जुनैद अहमद ने भी इस चीज़ के बारे में बात की है। सेकंड पेपर के आपको जो नोट्स बनाने हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी खबर आपको 1.5 साल से 2 साल के अंतर्गत कुछ भी मिल रही है, उसको पहले कलेक्ट करना है, अपनी डायरी बनानी है, उसको सब्जेक्ट करना है। बुक मैं आपको इसकी बता देता हूँ कौन सी बुक है। इसके बाद मैंने माजिद हुसैन, ये भारत उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, भारत का भूगोल है माजिद हुसैन, ठीक है। ये नया वाला एडिशन है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। माजिद हुसैन ही लीजिएगा, थोड़ी सी आसान है, सविंदर सिंह से तो थोड़ी सी मुझे ठीक लगी। तो ये बुक पढ़ते रहिए, इसी को 10 बार बुक पढ़ना, इजी गोइंग है और पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि सब्जेक्ट है तो इतनी मेहनत तो बनती है यार, IAS बनना है तो ये कीजिएगा। और इसके जब क्वेश्चन करें, जो भी सिलेबस है इसका, उसको टॉपिक वाइज करंट अफेयर से मिलाने की कोशिश करना। जैसे सड़क परिवहन है, संचार है, ये जब तक आप बेसिक लिख आएंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, वो एवरेज आपको 40% नंबर दे के छुट्टी करेगा और आपका अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। सब्जेक्ट में अगर 60% आते हैं तो ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि GS में ज़्यादातर लोग 40-45 से ऊपर ला ही नहीं पाते, 90%। तो अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, तो आपको सब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा।
इस पेपर में पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट करंट अफेयर का है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि करंट अफेयर में कृषि पे क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट पे क्या हुआ है, उद्योगों पे क्या हुआ है। यू नीड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, और आपको समावेशी सोच रखनी पड़ेगी कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर बेसिक प्लस करंट दोनों को मिलाएंगे, जो ही आपका आउटपुट आएगा तो ही आपको अच्छे नंबर आएंगे। केस स्टडी आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी लगती है केस स्टडी, आपको अच्छा पेपर करना है तो सेकंड जो आपको काम करना है बेसिक पे नोट्स बनाने के, जब मैं नहीं कहूँगा उससे अच्छा कि आप जितनी बार नोट्स बनाएंगे उससे अच्छा आप 3 बार बुक को पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2-3 साल हैं तो कर सकते हैं, मैं उसको मना नहीं करूँगा। और कृपया करके 10 बुक मत पढ़िएगा, ठीक है। आप इन्हीं बुक को पढ़ जाइए, NCERT पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर, लेकिन एक ही बुक अगर 10 बार पढ़ेंगे ना, आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको इतना टाइम ही नहीं मिलने वाला है। इतना 18 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे वो बदलते रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से टैकल करना है। 150 वर्ड में क्या क्या लिखिएगा आप, करंट अफेयर भी वो भी टैकल करना है, क्या क्या डालेंगे आप, तो आपको बड़ा अच्छा सोच समझ के वहाँ पे काम करना है, क्योंकि UPSC करना है आपको। तो माजिद हुसैन 2 बुक्स ले सकते हैं, 2 बुक फर्स्ट पेपर की 2 बुक आएंगी, और माजिद हुसैन की भारत का भूगोल वो पूरा सेकंड पेपर कवर अप कर देगा। और आंसर राइटिंग रोज़ एक आंसर लिखें तो बेटर रहेगा। सेकंड पेपर को करंट कुछ भी है, कोई प्लान बना है, कुछ भी है, उसको उसके साथ कैसे मिला सकते हैं, यानी कि आपको देखिए करंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन आया, ठीक है, और जो आपका करंट है, ठीक है। जैसे कि वहीं स्प्रिंग एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ले, या छिड़काव के बारे में बात कर ले, सिंचाई के बारे में बात कर ले, तो आपने लिख दिया, ठीक है। मैं ही हूँ या कोई टीचर होगा, आपने देखा कि उसकी डेफिनेशन लिख दी। अगर आप वहाँ पे एग्जांपल डाल देते हैं कि राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल हुई है, महाराष्ट्र में बहुत सक्सेसफुल हुई है, यहाँ से इससे ये फ़ायदा हुआ है, लोगों को ये फ़ायदा हुआ है, तो ये एक आउटपुट होता है कि एविडेंस होता है कि आपने जो लिखा उसका ये एविडेंस है, ये सही काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा खुश होता है, अप टू डेट होता है। यानी कि आपको जो नोट्स बनाने हैं करंट के बनाने हैं, जो आप देखें एग्ज़ाम में और आप वहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। और 250 या 150 के नंबर आते हैं, तो मैपिंग भी सवाल आता है, 20 नंबर की मैपिंग आती है, उसमें टेंशन मत लीजिए, इंपॉर्टेंट ही 4 चीज़ आती हैं, 2 नंबर ईच का होता है, वो चीज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसका लास्ट में सिलेबस की पिक्स डाल दूँगा जो भी होगा, और माजिद हुसैन आप बुक पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिएगा, और कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी टारगेट हो, मैंने आपको बताया 700 से 800 ज्योग्राफी ऑप्शनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैं आपके सामने प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ऑप्शनल के बारे में मैंने जो आपको डिस्कशन दिया, और मैं आंसर राइटिंग भी शुरू करूँगा तो आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मेरे द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा जो आपको ये बताया गया है आपके काम आएगा, और आप अच्छे से इस भूगोल को और भारत के भूगोल को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, और 60% नंबर ऑप्शनल में आ पाएंगे, तो 110 में आपका रैंक आ ही जाएगा। तो आई होप कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, वो आप मुझे मैसेज में डाल दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली या जैसे भी होगा मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। और कोई डाउट हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और 10 बुक मत पढ़िएगा, एक ही बुक को 10 बार पढ़िएगा। जितना कम पढ़ेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे, और नोट्स जितने छोटे बना सकते हैं उतने छोटे बनाने का काम कीजिए, क्योंकि पेपर समय में खिचड़ी पक जाती है और वो आपको असफल कर देगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड माई experience about to optional geography and first paper and second paper. If you have any doubt regarding this subject, you can send me, put in a message on my message, or please subscribe my channel and like my video, and please write down a comment if you like my video, and this is a helpful, if this video is helpful for your career, please write the message and please share to another, because I need your support to make it all video or more video about that. And have a good day, and do give your best, do labor, because UPSC needed labor and mind, both of condition of that. And okay, bye bye, take care, and I send you pics to subject syllabus,
and you just write down on a notebook and just started your geography subject. If you have any doubt, any consult me, and have a nice day. I love you all. Best of luck for the future and best of luck for the exam. Bye bye. Take care.